नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सभी हम जीएस के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा वीडियो ऐड कर दिया है, जाकर सारे को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो इसे प्रश्न रिपीट हो रहा है। लगभग बात करें तो 8 से 10 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में एक घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, इसलिए जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यापारी को बलात्कार पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिन के भीतर जांच अधिकारी को भेजना होता है? 7 दिन के अंदर भेजना होता है। और मैंने जितने भी BNS से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी का एक डिटेल वीडियो करा दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह लेने वाला भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी बनाना, पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है। यह आतंकवाद, संगठित अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे नई चुनौतियों से निपटने के लिए कई बदलाव और नई परिभाषाएं जैसे बच्चा और लिंग की परिभाषा पेश करता है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक जवाबदेही और न्याय उन्मुख बने। इसके अलावा बात करें IPC का स्थान, यह भारतीय दंड संहिता 1973 जो है CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साथ मिलकर भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली को पूरी तरह से बदल देता है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण, इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और टेक्नोलॉजी के उपयोग को शामिल किया गया है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और लगभग करंट अफेयर की बात करें तो 10 करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और मैंने इसका जो मैराथन वीडियो लिया हुआ है स्पीडी करंट अफेयर का 9 घंटे का है, जाकर कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वही बात करें विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसे मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसे जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो विश्व बैंक ने कारोबार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है, अब यह बिजनेस रेडी इंडेक्स पर काम कर रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यह जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है WEF के द्वारा यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, यह किसके द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, इसे विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जगन्नाथ पुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये जो है उड़ीसा में स्थित है। बात करें प्रमुख मंदिर उनके स्थान के, तो जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहा जाता है, ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश के पुष्करनी नदी के पास स्थित। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की बात करें, ये मदुरई तमिलनाडु वैगई नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में और भगवान शिव को समर्पित है।
सोमनाथ मंदिर गुजरात में और यह पहला ज्योतिर्लिंग है। स्वर्ण मंदिर की बात करें जिसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहा था, ये अमृतसर पंजाब में है। सिखों का यह पवित्र स्थान है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है, जो पहाड़ी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में बर्फ से बना शिवलिंग है। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो दिल्ली में है, जिसे स्वामी नारायण संप्रदाय का विशाल मंदिर माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। खजुराहो मंदिर यह मध्य प्रदेश में और ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में जैन धर्म का यह प्रमुख मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर यह तिरुवनंतपुरम केरल में है, जो विष्णु को समर्पित है और अपार धन के लिए प्रसिद्ध है। घृणेश्वर मंदिर दौलताबाद महाराष्ट्र में है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और अहिल्याबाई होलकर द्वारा ये निर्मित किया गया है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहदीन खलम किस राज्य का एक पारंपरिक प्रमुख उत्सव या नृत्य है? ये जो मेघालय के है और आज ही मैंने जो है लगभग 3.5 घंटे का जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का वीडियो दिए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें मैंने 2000 प्लस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, इसलिए जाकर वो कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से लगभग 5 प्रश्न पूछ रहा है। 2 जो आपका लोक नृत्य हो जाएगा, नृत्य उत्सव हो जाएगा या शास्त्रीय नृत्य कलाकार हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। बेहदीन खलम मेघालय के पानार जयंतिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण वार्षिक नृत्य है और सांस्कृतिक उत्सव जो बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है। प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य के लोक नृत्य की बात करें तो असम में बिहू जो फसल और खुशी का प्रतीक है। बगुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। झूमर खेल गोपाल ये सभी असम का लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। थांगटा मार्शल आर्ट पर आधारित है। डोल चोलम ये नृत्य है, लाई हरोबा मणिपुर का है। पुंग चोलम भी ढोल पर आधारित है। ये सभी मणिपुर का लोक नृत्य है। मेघालय में बात करें तो लाहो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। साध सुक मिनसिम मेघालय का ही है। नोंगक्रेम जो शरद ऋतु का नृत्य है, ये सभी मेघालय का है। मिजोरम की बात करें तो चिराओ जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। खुल्लम चेलम और सरलमकई ये मिजोरम का लोक नृत्य है। नागालैंड की बात करें तो चांगलो या सुवालुआ चांग जनजाति द्वारा किया जाता है और कई फसल उत्सव नृत्य भी किया जाता है। और एक लाई हरोबा मणिपुर का याद रखिएगा। वहीं बात करें हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी रियांग जनजाति द्वारा चावल की फसल पर मनाया जाता है। सिक्किम में बात करें तो सिंघी छाम हिम सिंह का मुखौटा पहनकर कंचनजंगा से जुड़ा हुआ नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो पुनुंग बुइया और चालो ये सभी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 के प्रथम एशियाई खेल भारत ने किस श्रेणी में सबसे अधिक पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। अगर बात करें 1951 का प्रथम एशियाई खेल एशियाड में भारत ने एथलेटिक्स और तैराकी स्विमिंग में सबसे ज़्यादा पदक जीता था, खासकर कांस्य पदकों के मामले में। और कुल मिलाकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें 15 गोल्ड 16 रजत और 20 जो है कांस्य सहित कुल 51 पदक था। एथलेटिक्स भारत का अब तक का सबसे सफल खेल रहा है। 10 स्वर्ण 12 रजत और 12 कांस्य। और तैराकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग द्वारा 100 मीटर फ्री स्टाइल में जीता था, जो इस संस्करण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाता है। न्यायालय के प्रशासन की देखरेख करना, न्यायाधीशों के मामलों और कार्यभार को सौंपना ये सभी कार्य होता है। वही बात करें कॉलेजियम जिसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं का नेतृत्व करना, जो न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए सिफारिश करता है। संविधान और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना, उनकी रक्षा करना ये सभी मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य है। कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे संवैधानिक आपराधिक आदि में निर्णय देना और ऐतिहासिक निर्णय लिखना ये सभी मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शादी-रटम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। और आज ही मैंने डिटेल वीडियो दिया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। लोक नृत्य जितने भी शास्त्रीय नृत्य कलाकार है ये सभी का मैंने कराया है। बात करें शादी-रटम भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसी भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, जो तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है और मूल रूप से देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता था, जिसके बाद में 1930 के दशक में पुनर्जीवित कर भरतनाट्यम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा के 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन थे? श्री ओम बिरला इसमें मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IPv6 एड्रेस में कितना बीट होता है? 128 बीट होता है। IPv6 एड्रेस में 128 बीट होता है, जो IPv4 के 32 बीट एड्रेस से बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करता है और इंटरनेट से जुड़े उपकरण की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त पते सुनिश्चित करता है। इन 128 बिट्स को हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह में लिखा जाता है, जिन्हें कोलन इस प्रकार से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए 1959 से 60 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, जहां बॉम्बे और मुंबई क्षेत्र की टीम ने यह खिताब जीता था और ये भारतीय खो खो महासंघ के तत्वावधान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सन 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया था, जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक योद्धा समुदाय बनाना था, जिसमें सभी जाति पाति के लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? रेड कार्ड यानी लाल कार्ड का प्रयोग होता है। हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लाल कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो गंभीर उल्लंघन के लिए खिलाड़ी को खेल में अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है और टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है, जबकि हरे और पीले कार्ड अस्थायी निष्कासन के लिए होता है। बात करें हरा कार्ड, यह एक चेतावनी है जिसके बाद खिलाड़ी को आमतौर पर 2 मिनट के खेल से बाहर किया जाता है। पीला कार्ड की बात करें, यह एक गंभीर चेतावनी है और खिलाड़ी को 5 मिनट या उससे अधिक समय के लिए मैदान से बाहर कर दिया जाता है। लाल कार्ड यह सबसे गंभीर दंड है, जिसके कारण खिलाड़ी को मैच से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता है, जिससे टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान को याद दिलाता है, जिन्हें 1675 में औरंगजेब द्वारा धर्म और मानवता की रक्षा के लिए फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉलिंग से संबंधित है। बात करें स्पीयर शब्द मुख्य रूप से बॉलिंग खेल से संबंधित, जहां इसका मतलब पहली गेंद पर बचे हुए पिनों को दूसरी गेंद से गिरना है, लेकिन यह क्रिकेट, बेसबॉल और टेनिस जैसे खेलों में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा या आरक्षित के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्पीयर टायर है, क्रिकेट में स्पीयर का मतलब एक अतिरिक्त खिलाड़ी हो सकता है जो टीम में मैदान पर नहीं खेलता है जब तक कि कोई खिलाड़ी चोटिल न हो जाए। बेसबॉल में इसका प्रयोग, यहाँ भी स्पीयर का मतलब अतिरिक्त या आरक्षित पिचर या खिलाड़ी हो सकता है। टेनिस में स्पीयर का मतलब अतिरिक्त रैकेट या गेंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTA एक्ट 2005 किस राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 15 जून 2005 को अपनी स्वीकृति यानी मंजूरी दिया गया, जिसके बाद यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, जिसने नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें 2 मुख्य भाग है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता, जो स्थान, समय और ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को बदलते हैं।
अगर बात करें भौतिकी के प्रमुख सिद्धांत में, तो न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम शास्त्रीय यांत्रिकी है, जो ऊष्मागतिकी के नियम ऊर्जा हो जाएगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो जाएगा, जो विद्युत चुंबक प्रकाश से संबंधित है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, जो समय स्थान गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, जो दुनिया को समझने की नींव रखते हैं। साथ ही आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी परमाणु स्तर भी महत्वपूर्ण है, जिसे कई वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, प्लैंक आदि ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। ये तो सभी को पता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाला कुल 8 ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा, जिनमें से पहली 4 चट्टानी और आखिरी 4 गैसीय बर्फीले विशालकाय ग्रह हैं, और प्लूटो को अब बौना ग्रह माना जाता है। बात करें बुध को, सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह जिसका घना वायुमंडल है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां आयरन ऑक्साइड के कारण इसे मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह एक विशाल गैस दानव के रूप में जाना जाता है। शनि की बात करते अपने सुंदर वलय रिंग के लिए जाना जाता है। यूरेनस अब बर्फ का विशालकाय ग्रह है, जो अपने धुरी पर झुका हुआ है। नेपच्यून की बात करें तो सूर्य से सबसे दूर स्थित बर्फीला विशालकाय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी को पता है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो अपने हस्ताक्षर मुहर वाले वारंट अधिपत्र के तहत उन्हें नियुक्त करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद पर धारण रहते हैं और उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रिया का नियम ने लॉ ऑफ रिएक्शन किसने फॉर्मुलेट किया है? आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया है। प्रतिक्रिया का नियम, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नाम भी कहा जाता है, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। यह उनके गति के तीनों नियम में तीसरा नियम है, जो बताता है कि प्रतिक्रिया हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, जो तब लागू होता है जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं होता है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होता है। इन अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इन्हें संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना जरूरी है, नहीं तो ये समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखे थे? भानु मुस्ताक है। बात करें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हार्ट लैम्प की लेखिका भानु मुस्ताक है, जो कर्नाटक की एक भारतीय लेखिका, और उनकी यह लघु कथा संग्रह मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्त्री ने किया है, और इसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1905 में, तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। यहाँ पर टाइपिंग में ठीक है 1950 हो जाएगा। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। बात करें भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची था। हालांकि समय समय के साथ संशोधन के कारण अब इसमें लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, जो 25 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन मूल संख्या 395 ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? नरेंद्र पाल सिंह को दिया गया था। 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेंद्र पाल सिंह को उनके उपन्यास तो टूटा टा के लिए दिया गया था, जो पंजाबी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक हैं। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स का में जो जाके ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का पीडीएफ मिलता रहा है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक बड़ा का बहुत बड़ा ऑफर जो है 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर निकाला जाएगा, जिसमें आपको 1 साल के पासप्रो के साथ 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है।
है, यानी पास प्रो या पास मैक्स दोनों लीजिए, दोनों में आपको 2 साल का एबिलिटी मिल जाएगा। कूपन कोड आपको सावन लगाना है, SAWN को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको 2 साल का एबिलिटी मिलेगा, चाहे पास प्रो लीजिए चाहे पास प्रो मैक्स, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस और क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 ही बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा। कूपन कोड सावन लगाना मत भूलिएगा।